हे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई आपको अपने चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। लास्ट के क्लास में हमने कवर किया था इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्ज, यानी आवेशों के बारे में जानकारी। फिर हमने देखा था कि चार्ज को किस तरह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हमने जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बेसिक टॉपिक है, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेशों का गुणधर्म। और आपको पता है कि हमारे इस चैनल में हम कवर करते हैं बेसिक से बेसिक थ्योरी लेके हर एक पॉइंट को, ताकि स्टेट बोर्ड में रहा हुआ हर एक स्टूडेंट या सीबीएसई में है तो उसको उनके प्रॉपर नोट्स में हेल्प करे। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको हेल्प करता है आपके जेई और नीट में, जेई मेन में आपको ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेशों का गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज जो है इसके बेसिक 3 प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन सी है? तो इसकी जो बेसिक 3 प्रॉपर्टी है, सबसे पहला हो गया एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव। सेकंड जो है क्वांटाइज, ठीक है। और थर्ड जो है यहां पे कंजर्वेटिव, ठीक है। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है एडिटिव प्रॉपर्टी, क्वांटाइज प्रॉपर्टी और कंजर्वेटिव। कंजर्वेशन के बारे में आप पहले भी पढ़े हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास में आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत। किसका कंजर्वेशन पढ़े हो? 6 में आपने पहली बार देखा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर किसी क्लास में आपने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर आपने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये कंजर्वेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। और अभी हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइज प्रॉपर्टी आप पहले नहीं देखे हो, लेकिन इसमें कुछ नया आपको लगेगा अगर 10th के बाद में। हाँ, आपने 11th में थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना है। एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज का। देखो समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो है कौन सा है? तो फर्स्ट टॉपिक हम अभी कवर करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिटिविटी हम इसे कहते हैं। तो ये है क्या? ये सपोज एक मेरे पास बॉडी है, इसमें पहले से कुछ चार्ज है, सपोज Q चार्ज है, ठीक है। Q1 चार्ज ले लेते हैं। मैंने कुछ और चार्ज लाया, सपोज ये Q2 चार्ज है, मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया, इसमें मैंने डाल दिया। अब मैं तुम्हें पूछूंगा हाउ मच चार्ज दिस बॉडी हैज कैरी। अगर मैं पूछूं कि ये बॉडी कितने चार्ज को कैरी करता है, हाउ मच चार्ज कैरीड बाय दिस बॉडी, सो योर आंसर इज दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज, है ना। इसमें जो चार्ज है, ये जो चार्ज है ये प्लस ये चार्ज, टोटल चार्ज जो होगा वो होगा इस बॉडी का टोटल चार्ज। क्लियर? ये चार्ज है। अब यहाँ पे एक चीज और जो एक पॉइंट आता है कि कैसा एडिशन होगा, व्हाट टाइप ऑफ एडिशन वी कैन यूज टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ बॉडी। सो एडिशन इज बेसिक इन 3 टाइप्स, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के एडिशन होते हैं, इसमें 3 टाइप के एडिशन जो बेसिक है वो है एरिथमेटिक, या इसे हम कहते हैं न्यूमेरिक एडिशन। सेकंड है एल्जेब्रिक, और थर्ड है वेक्टर, ठीक है। ये 3 एडिशन है। हम एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी आपने बहुत ही सिंपली सॉल्व किया होगा, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज मेरे पास ये कोई एक वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए, ये मेरे पास कोई एक वेक्टर है सपोज वेक्टर बी, इन दोनों का मुझे एडिशन करना हो तो मैं कैसे करूंगा? तो सिंपल, मैं यहाँ पे एक और वेक्टर ड्रॉ करूंगा, आपने 11th में पढ़ा हुआ है, वेक्टर बी के पैरेलल, और मैं एक लाइन खींच दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ये। तो वेक्टर एडिशन हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर? सेम टू सेम अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, सपोज ये वेक्टर बी है मेरा, तो तुम्हारा एडिशन कैसा होगा? ये हो गया वेक्टर आर, तो तुम्हारा आंसर होगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या होगा? मोड ऑफ वेक्टर आर, यानी कि जो इसका फाइनल एडिशन हो जाएगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा, यही है फॉर्मूला। और यहाँ पे थीटा जो है वो 90 है, तो तुम्हारा आंसर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है टू वेक्टर का एडिशन, है ना। ये आपने किया है 11th में, आपने किया है। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल में, देखते हैं। सपोज ये ए जो है तुम्हारा 3 है और बी जो है तुम्हारा 4, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में तुम्हारा आंसर क्या आएगा, तो तुम्हारा जो रिजल्टेंट वैल्यू है, जो एडिशन आएगा वेक्टर, वो होगा कितना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। सो आंसर हो गया अंडर रूट 9 प्लस 16, सो आंसर 5 यूनिट। क्लियर, सिंपल, ओके। अब इसी चीज को अगर मैं कहूं कि न्यूमेरिक एडिशन क्या होगा, तो कैसे ऐड करोगे। चलो हम सेकंड देखते हैं, एल्जेब्रिक। तो कैसे ऐड करोगे, 3 प्लस 4, तो ये 4 जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो तुम क्या करोगे, तो तुम्हारा आंसर होगा, जो आर होगा, जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो होगा 3 माइनस 4, यही होगा। 3 ये डायरेक्शन में, 4 ये है, तो 3 माइनस 4, तो तुम्हारा आंसर आएगा 1। ये हो गया एल्जेब्रिक एडिशन। अगर तुम इसको न्यूमेरिक यानी आंसर है -1, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, ओके क्लियर। न्यूमेरिक एडिशन कैसे करते, ये सपोज एल्जेब्रिक हो गया, ये तुम्हारा वेक्टर हो गया। और न्यूमेरिक एडिशन कैसे होता, या जिसको हम कहते हैं एरिथमेटिक एडिशन भी कहेंगे, इसको तुम करते हैं मोड ऑफ 3 प्लस मोड ऑफ 4, क्योंकि तुम ऐड कर रहे हो ना, तो 3 प्लस 4, तो आंसर हो गया 7। देखो तीनों आंसर में कुछ डिफरेंस है, 5 -1 एंड 7, डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारा चार्ज का एडिशन कैसा होगा। तो सबसे पहले चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो हमने पीछे वाले क्लास में डिस्कस किया था, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इफ चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी देन द एडिशन इज ऑल्सो स्केलर। और स्केलर एडिशन कैसे होता है, तो आपको पता होगा, स्केलर जो है उसको ऐड करते हैं हम एल्जेब्रिक मेथड से, ठीक है। सो चार्ज ऑल्सो कैन बी एडेड, सो देयरफॉर चार्ज कैन बी एडेड इन एल्जेब्रिक मेथड। मतलब कि हम यूज करेंगे ये वाले को। कैसे, इसका मतलब क्या है, तो देखो अगर सपोज मेरे पास चार्ज है 2 कूलम चार्ज है, पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इस पे मैंने कुछ और पॉजिटिव चार्ज को मैंने ऐड कर दिया, वापस मैंने 2 कूलम ऐड किया, तो आंसर हो गया +4 कूलम। अगर सपोज मेरे पास 2 कूलम चार्ज पहले से है, मैंने इसमें से कुछ चार्ज को रिमूव कर लिया, तो क्या हो गया, सपोज -2 कूलम मैंने रिमूव किया, तो आंसर हो गया 0। या सपोज करो कि मैंने बाहर से किसी नेगेटिव चार्ज को इसमें मैंने ऐड कर दिया, -3 कूलम मैंने ऐड किया, तो आंसर क्या होगा, -1 कूलम। एंड दिस एडिशन इज नोन एज एल्जेब्रिक एडिशन। तो चार्ज को हम कैसे ऐड करेंगे, एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय योग हम करेंगे। तो आवेशों का योग कैसा होगा, एल्जेब्रिक होगा। क्लियर हो गया, सिंपल था। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प करेगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। ओके 5 के काउंट में 1 2 3 4 5। नेक्स्ट एडिशन प्रॉपर्टी के बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे आएंगे, जो क्या है, क्वांटाइज है, क्वांटाइज। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन, है ना। ये क्वांटाइजेशन होता क्या है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे क्वांटिमीकरण। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन या क्वांटिमीकरण कहते हैं हिंदी में। ये क्वांटाइजेशन है क्या, सिंपल है। मैंने कहा इसमें चार्ज है, ओके है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कितना चार्ज है, कितना है, तुम क्या कहोगे, क्योंकि चार्ज
कैसे काउंट होगा? चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बेस पे काउंट हो रहा है, तो कितना चार्ज है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया ना कितना, हाउ मच चार्ज, उसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो जो हाउ मच है, कितना है, वही क्या है, क्वांटाइजेशन है। तो उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि चार्ज कैसे एक्चुअली में काम करता है और चार्ज कैसे लिया जाता है, कैसे बना ये चार्ज के बारे में थोड़ा बेसिक लेंगे, हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। तो चार्ज जो है बेसिक टू टाइप के हैं, एक पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, जिसमें हमने पहले क्लास में देखा था, इन द वेरी फर्स्ट क्लास, द फंडामेंटल चार्ज इज, फंडामेंटल चार्ज कौन था? इलेक्ट्रॉन, ई। इसकी वैल्यू फिक्स थी और फिक्स है, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इससे एक फंडामेंटल चार्ज, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्रिएट होता है, जो है इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिट में रोटेट करता है, जिसकी वैल्यू है 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आते हैं बाकी चार्जेस के बारे में। अब अगर एटम के न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस की, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसमें से एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हम कहते हैं क्वार्क्स। एक टाइनी स्मॉल पार्टिकल है, कौन? क्वार्क्स। ठीक है, क्वार्क्स। और ये क्वार्क्स जो है टोटल 6 टाइप में है। कितने टाइप्स के हैं? 6। कौन कौन से हैं? अप, डाउन क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क्स, ठीक है, चार्म क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स एंड बॉटम क्वार्क्स। ये क्वार्क्स हैं। ये क्वार्क्स कभी भी इंडिविजुअल नहीं पाए जाते हैं, अकेले नहीं होते न्यूक्लियस में। ये कभी भी न्यूक्लियस के अंदर कभी भी ये अकेले यानी कि इंडिविजुअल तौर पे नहीं पाए जाते। ये हमेशा क्या होते हैं? ग्रुप में होते हैं, और इनका ग्रुप क्रिएट करता है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, यानी नाभिक के आवेश को क्रिएट करता है, जहां पे 2 पार्टिकल्स हैं, एक है प्रोटॉन और एक है यहां पे न्यूट्रॉन। आपको पता है कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन जो है वो बिना चार्ज वाला है, यानी नो चार्ज, कोई चार्ज कैरी नहीं करता है। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है यानी जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो न्यूट्रॉन है, इनको कैरी करने में इस अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। जहां पे ये अप क्वार्क्स कैरी करता है +2/3e, ये चार्ज कैरी करता है अप क्वार्क्स, और -1/3e ये चार्ज कैरी करता है डाउन क्वार्क्स। और ये पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन जो है, ये टोटल जो चार्ज क्रिएट करता है, बनाता है, वो 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स को मिला के बन जाता है। इसके वजह से इसके पास कितना चार्ज है, हाउ मच, तो वो है +2/3e +2/3e -1/3e, तो टोटल चार्ज हो गया 3, 2e +2e -1e, सो आंसर +3e/3, so answer +e, so that is +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये किसका चार्ज है? प्रोटॉन का। अब मैं बात करता हूं इस न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन जो है ये बनता है एक अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स से। मैंने कहा ना, ये कभी इंडिविजुअल पाए ही नहीं जाते हैं, तो ये क्रिएट करते हैं अप डाउन डाउन मिलके बनाते हैं न्यूट्रॉन के चार्ज को, जहां मिलता है हमें +2/3e -1/3e -1/3e। तो आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा है 2e -1e -1e, सो आंसर 0e, तो आंसर हो गया टोटल चार्ज 0। क्लियर? ये तो हो गया किसमें? चार्ज की बात नॉर्मली। अब अगर मैं कहूं कि इस बॉडी में कितना चार्ज है, हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट इन दिस बॉडी, सो योर आंसर इज क्या होगा? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस बॉडी, है ना। अब ये है क्या, देखो ये क्लियर हो गया ना। देखते हैं अब सपोज मेरे पास ये कोई एक बॉडी है, मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ चार्ज है, सपोज Q चार्ज है,
तो कितना चार्ज होगा ये Q? मे बी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, जो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि ये जो E है ना, यहाँ पे ये जो E है ये तो कभी इंडिविजुअल नहीं पाए जाते हैं ना, ये तो जो E है ये हमेशा फिक्स है, यानी कितना है, ये हमेशा फिक्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका फंडामेंटल वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और ये डिवाइड नहीं होता है, ये चार्ज डिवाइड नहीं होगा। तो वो 1e हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, या फिर ये हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स E प्लस E, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹, सो आंसर हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यानी कि 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए 1.1 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं, यानी होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे है, यानी चार्ज कितने अमाउंट में इसके अंदर है, तो इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। तो टोटल चार्ज इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल इंटीग्रल में है। कैसा है, जो टोटल चार्ज है यहाँ पे Q, ये है Q इज इक्वल टू NE, जहां पे N क्या है, तो N जो है ये होल नंबर है, क्या है, होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये है। तो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हो जाएगा द अमाउंट ऑफ चार्ज present in a body is in multiple integral of number of electrons. So therefore the amount of charge in a body Q is equal to Ne। कितना चार्ज होगा बॉडी के अंदर, Ne चार्ज होगा, ठीक है। तो तुम यहां पे कह सकते हो कि बॉडी में कितना चार्ज है, सो Q इज इक्वल टू Ne चार्ज है, जहां पे N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, होल नंबर है 0 1 2 3 4 5, 0 चार्ज भी हो सकता है ना, 0 इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम वहां से 1 से ले लिए, तो N इंटू ई, यानी जितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव। 5 के काउंट में आप इसको नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हो गया होगा ना। तो नेक्स्ट जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी हम इसे कहते हैं। कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपने पहले कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, आपने पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, आपने पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, है ना। टोटल यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो हमेशा कैसा है, कंजर्व्ड है। और एनर्जी सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना, यानी क्या होता है, कन्वर्ट होता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गया, फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। बहुत सिंपल है, इसका एक सिंपल एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। डैम में एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होता है। कौन से कंडीशन में,
पोटेंशियल। जब उसको पाइपलाइन से बाहर क्या करते हैं, प्रेशर से हम बाहर निकालते हैं, तो वो क्या हो गया, काइनेटिक। जैसे ये टरबाइन के ऊपर कोलाइड करेगा तो वहां पे किस में कन्वर्ट हुआ, वो मैकेनिकल। टरबाइन ने रोटेट किया जिससे क्या हुआ, आर्मेचर रोटेशन हुआ, और आर्मेचर के रोटेशन में क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करता हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां तक पहुंचा, हमारे घर तक। हमने लाइट ऑन कर दिया, क्या हो गया, वो लाइट एनर्जी। हमने फैन ऑन कर दिया, क्या हो गया, वो विंड एनर्जी। तो इस तरह से एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है ना। लेकिन टोटल एनर्जी जो यूनिवर्स की कैसी है, वो कांस्टेंट है, यानी कि वो फिक्स है, वो कंजर्व है। ठीक ऐसे ही अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो टोटल यूनिवर्स का मास जो है वो कंजर्व है। ये सब है। तो सेम टू सेम टोटल जो चार्ज है यूनिवर्स की, वो भी कैसा है, कंजर्व है। यानी कि वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, है ना। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्या है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड and cannot be destroyed. It only transfer from one body to another. ठीक है। चार्ज हम क्या नहीं कर सकते, ना चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको हम बना सकते हैं, और ना चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये कहा गया बहुत पहले, लंबा टाइम तक चलता रहा। कब तक, जब तक हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझा। यानी टोटल बॉडी जो होगा वो चार्ज क्या करेगा, कंजर्व करेगा। ये हमें पहले डेफिनेशन दिया, याद रखना, मैंने कहा पहले, और डेफिनेशन करेक्ट है। टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व है, वो ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा जो है ना करेक्शन था। कब, जब चार्ज को हमने प्रॉपर्टी देखा, कौन सा कहा मैंने अभी थोड़ी देर पहले, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या हो रहा था, चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन फिर उसको थोड़ा सा समझा गया, क्या था हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि यूनिवर्स में टोटल जो भी चार्ज होगा, यानी जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, सपोज कि n पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो n नेगेटिव चार्जेस हैं, इन दोनों का जो टोटल वैल्यू है वो हमेशा कंजर्व है। ना तो इसमें हम किसी चार्ज को ऐड कर सकते हैं कहीं से, और ना तो यहाँ पे हम किसी चार्ज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल चार्ज जो होगा हमेशा यूनिवर्स का कंजर्व रहेगा, यानी जो पॉजिटिव जो नेगेटिव है पहले से फिक्स है। उसमें ना तो अभी हम नया चार्ज ऐड कर पाएंगे, ना तो वहां से हम नया चार्ज को हटा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और प्रॉब्लम होता है, जब हम आइंस्टाइन के प्रिंसिपल पे आते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मीन्स E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, 2 लेसन है इसके बारे में हमारे पास, फिलहाल हम थोड़ा सा देख रहे हैं। इसका मतलब है टोटल एनर्जी ही कौन है, यानी टोटल एनर्जी कौन है, मास है। मास कौन है, टोटल एनर्जी है। यानी एनर्जी अगर कंप्रेस होता है तो वो क्या होगा, मास। और अगर एनर्जी मास क्या होगा, वो इस स्पीड में होगा, यानी कि अगर पार्टिकल्स अगर डिस्ट्रॉय होंगे तो वो क्या बनेगा, एनर्जी। पार्टिकल डिस्ट्रॉय मीन्स चार्ज डिस्ट्रॉय, क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय मतलब चार्ज डिस्ट्रॉय। और अगर चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ये डेफिनेशन, ठीक है, तो ये डेफिनेशन करेक्ट था। इसमें थोड़ा सा जो है क्या था, करेक्शन था। क्या है हम देखेंगे। तो इस कंजर्वेशन को समझने के लिए यहां पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन। क्या था, एनिहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन। क्या है ये समझो। देखो, जब न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान देखा गया कि जब न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस जब डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि वो जब डिवाइड होता है,
तो मास को रिमूव करता है। कौन से फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तब पाया गया कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? डिस्ट्रॉय हो रहा था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के बारे में तो पता नहीं चल रहा था। तो बाद में हमें पता चला कि इस इलेक्ट्रॉन का एक एंटी चार्ज है, यानी ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का एक एंटी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो पार्टिकल कौन था जो न्यूक्लियस से इसके साथ में आ रहा था? वो था एक पॉजिटिव पार्टिकल जिसका नाम था पॉजिट्रॉन। क्या नाम था? पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन का कोई इंडिविजुअल जो है अस्तित्व नहीं है, इसका अकेला अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसकी कोई वैल्यू इंडिविजुअल प्रेजेंस नहीं होता है, ये हमेशा पेयर में बाहर आता है। और इस पॉजिट्रॉन की जो चार्ज था वो था पॉजिटिव, और जो मास था वो इस इलेक्ट्रॉन के इक्वल था, यानी इसका ही एक पार्ट था, वो इसका ही एक एंटी पार्ट था, और ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था। तो जब न्यूक्लियस में न्यूक्लियस प्रोसेस हो रहा था, तो उस न्यूक्लियस प्रोसेस के दौरान, यानी न्यूक्लियस में से जब हम ये प्रोसेस हो रहा था न्यूक्लियस में, तो इस कंडीशन में कौन? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों साथ में बाहर आ रहे थे एनर्जी के फॉर्म में, और वो एनर्जी हमारा यहां पे था कौन? गामा। कौन था ये? गामा। ठीक है, यानी यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन ये दोनों रियल में ऐड होके, यानी कि दोनों साथ में डिस्ट्रॉय होके ये प्रोड्यूस कर रहे थे इस एनर्जी को। इसका मतलब हुआ यूनिवर्स की जो टोटल चार्ज है, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ जो नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, इसमें अगर जितने पॉजिटिव कैंसल हो रहे हैं उतने ही नेगेटिव कैंसल हो रहा है, यानी फिर से टोटल चार्ज जो था वो कितना था? 0 ही था, यानी टोटल चार्ज अभी भी कंजर्व ही था। तो इसको थोड़ा सा खाली चेंज किया गया इस डेफिनेशन को, और क्या हो गया? द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स, या कह सकते हो एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ एनी electrically isolated system, algebraic addition of charge of algebraic addition of charge of any electrically isolated system is always 0, यानी कि टोटल चार्ज जो होगा एनी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज, यानी हमेशा क्या होगा? 0 होगा। यानी यूनिवर्स को एक हम क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रिकली एक आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं, और इस इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, और इनका सम हमेशा क्या होगा? 0 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है तो साथ में एक पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, और यही दोनों का जो डिस्ट्रॉय है, यानी दोनों जब खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ये गामा यानी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, यानी बिना चार्ज का पार्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, तो डिस्ट्रॉय हो गए ना, तो ये गामा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज n में से अगर यहाँ पे सपोज 100 अगर इलेक्ट्रॉन था और 100 अगर प्रोटॉन था, यानी पॉजिटिव चार्ज था, तो यहां से अगर क्या हो रहा है? अगर यहां से 2 जो है पॉजिटिव अगर जा रहा है और 2 जो है इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 98 ही वापस पॉजिटिव बचा और 98 ही नेगेटिव बचा, यानी टोटल चार्ज अभी भी कंजर्व है। यानी यूनिवर्स का टोटल चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, और इस चीज को हम कहते हैं एनिहिलेशन। ठीक है, ये क्या है? एनिहिलेशन है। ये प्रोसेस जो है क्या कहलाता है? एनिहिलेशन प्रोसेस कहलाता है। अब इसमें पेयर प्रोडक्शन क्या है? तो सेम जब देखा गया कि जब इस चार्ज को यानी इस गामा को, ठीक है, जब ये गामा किसी मेटल के सरफेस पे, क्योंकि इसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो जब ये एक मेटल में क्या करता है? मेटल सरफेस पे कोलाइड करता है, तो ये वापस क्या करता है? पेयर में ही प्रोड्यूस होता है। यानी अगर एक प्रोसेस अगर इधर से हो रहा है तो इसका रिवर्स प्रोसेस भी होगा,
और इस रिवर्स प्रोसेस के दौरान, क्योंकि फिजिक्स कहता है कि हर एक प्रोसेस का एक रिवर्स प्रोसेस होता है, तो एक ये प्रोसेस में जब इसका रिवर्स प्रोसेस होगा तो सेम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ही वापस से प्रोड्यूस होंगे। यानी यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस भी हो रहा है पेयर प्रोडक्शन में, और एनिलेशन में चार्ज जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। लेकिन जब एनिलेशन में चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ये कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो क्या है, वो दोनों ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो टोटल चार्ज जो है वो अभी भी 0 है, यानी कंजर्व है। और जब ये पेयर प्रोडक्शन हो रहा है तो सेम टू सेम फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए अभी भी क्या है, टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व ही है। तो इस तरह से यूनिवर्स का टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व है, यानी हम कह सकते हैं एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ क्या है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज 0। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किसी बॉडी का टोटल चार्ज कैसा होता है, कंजर्व होता है। इसको हम समझ सकते हैं किससे, यूरेनियम के फ्यूजन प्रोसेस से, जिसके अंदर क्या होता है, एक यूरेनियम जब डिस्ट्रॉय होता है यानी जब डिवाइड होता है तो उस साथ में क्या करता है, 3 न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है, और साथ में गामा भी प्रोड्यूस करता है, बहुत सारी अल्फा प्रोड्यूस करता है, बीटा प्रोड्यूस करता है। तो गामा प्रोडक्शन में क्या करता है, वो चार्जेस को डिस्ट्रॉय करता है, यानी एनिलेशन प्रोसेस करता है। उस दौरान क्या होगा, सेम वो एक पॉजिटिव और एक पॉजिट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को डिस्ट्रॉय करता है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। ये 3 न्यूट्रॉन जाएंगे और किसी से कोलाइड करेंगे, फिर ये प्रोसेस लंबा क्या होता है, चलता रहता है। इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। इसको हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 में, काफी दूर है अभी दिल्ली, 13 में। तो फिलहाल मेरे ख्याल से आपको ये एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव क्वांटाइज प्रॉपर्टी और कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी जो है चार्ज का समझ में आया होगा। और इनके नोट्स मैंने दे दिया है ऑलरेडी, वहां पे है, यानी कि हमारे जो टीच मिनट का जो लाइव क्लास सेशन है वहां पे ऑलरेडी है। और अगर आपको नोट्स व्हाट्सएप में चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, आपको पता है, आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और फिर बाद में बगल में बेल को क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद आप सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लीजिए और नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। कॉल नहीं करना है, आप कुछ स्टूडेंट जो है कॉल करते हैं, उस नंबर पे कॉल नहीं करना, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप करने के बाद आपको तुरंत विथिन 24 आवर्स आपको नोट्स मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। आपको पता है आपको हेल्प किसमें करेगा, आपके स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में, जेई मेन और नीट में आपको ये सारे वीडियोस बहुत ही हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। तो अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाए अगले वीडियो का, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमित साइन आपको अपने चैनल अमित साइन में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। लास्ट टॉपिक हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, उसमें हमने चार्ज की कुछ वैल्यू देखे थे, अप्लाई होने वाले फोर्सेस के बारे में डिस्कस किए थे।